वंदितो सर्वसिद्धि द्रोमचलमणोहरंगदिं पत्ते वक्षामि समयपानो निर्मोक्षुद्धि। कल चर्चा आई थी 57वें नंबर की गाथा के आधार से कि वर्णादि भावों का संबंध एक क्षेत्रावगाह है। बराबर कैसा है? एक क्षेत्रावगाह। उसके लिए एक दृष्टांत भी दिया, दूध पानी के जैसा। बराबर। और दूध पानी के दृष्टांत से हमने ये समझने की कोशिश की कि जहाँ जहाँ दूध है वहाँ वहाँ पानी है, लेकिन जो जो दूध है वो पानी है क्या? ये જ્યાં જ્યાં વર્ણ છે, જ્યાં જ્યાં રાગ છે, ત્યાં ત્યાં જીવ છે। બરાબર, સ્વાભાવિક છે, કેમ કે જીવ વગર રાગ થતો નથી। પણ જે રાગ છે શું એ પણ જીવ છે? બોલે ના, એ વસ્તુ એટલે જ્યાં જ્યાં અને જે જે, તો જ્યાં જ્યાં તો કહેવામાં આવે कि जहाँ जहाँ दूध है वहाँ वहाँ पानी है। तो जब हम दोनों को एक क्षेत्र के आधार पर देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि वर्णादि भावों के साथ जीव का एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। मतलब जिन आत्म प्रदेशों में ज्ञान रह रहा है उन्हीं आत्म प्रदेशों में राग रह रहा है। समझे कि नहीं समझे? ख्याल में आया कि नहीं आया? सर्वांग में जितने जहाँ जहाँ जीव है तो एक क्षेत्रावगाह संबंध से रह रहे। कौन से संबंध से? एक क्षेत्रावगाह की जिस जिस क्षेत्र में देखने जाओगे वहाँ वैसा वैसा आपको दिखाई दे जाएगा। मगर न्याय क्या है कि जहाँ जहाँ है वो तो ठीक, लेकिन जो जो राग है वो जीव है। बोले नहीं, उसी क्षेत्र में दूध भी था, उसी क्षेत्र में पानी भी था, लेकिन हंस ने क्या किया? सार सार को गई रहे थोता दे उड़ाया। उन्होंने, उस हंस जीव ने सत्व को पी लिया और जो सत्वहीन था उसको छोड़ दिया। अब जो जो जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ में तो ये नियम बन जाता है। जो जो दूध है वो पानी है। अगर ये बनाने जाते तो ये हो सकता था क्या? आएगी नहीं बात समझ में? जहाँ जहाँ दूध था वहाँ वहाँ पानी। इसके कारण हंस ने उसी जगह में से दूध को पी लिया और पानी को छोड़ दिया। लेकिन जो जो दूध है वो पानी। अगर ये नियम बनाते तो क्या कोई हंस उस दूध में या पानी में छिपे हुए दूध को ग्रहण कर पाता? नहीं कर पाता, क्योंकि दूध तो पानी हो गया। पॉइंट समझे? तो पानी पानी रूप रहता है, दूध दूध रूप रहता है। दूध पानी रूप नहीं होता, पानी दूध रूप नहीं होते। दोनों अपने अपने में रहते हुए एक क्षेत्र में रह सकते हैं। अन्नोणम पविसंता देनता होगा समण्ण मण्णस सगम सहावम न विजहंती। एक दूसरे के साथ साथ रहते हुए भी, एक दूसरे को अवकाश देते हुए भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। ये वस्तु की स्थिति है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आप शरीर में देख लो, एक एक खून की बूंद में बराबर आरबीसी अपना काम कर रहा, डब्ल्यूबीसी अपना काम कर रहा, हीमोग्लोबिन अपना काम कर रहा, प्लेटलेट्स अपना काम कर रहे, उसके ऑक्सीजन के परमाणु जो खून में है वो अपना काम कर रहे हैं। और जो भी है एक बूंद लेता है वो पैथोलॉजी वाला और एक बूंद में पूरी रिपोर्ट दे देता है। आश्चर्य नहीं लगता?
मैं तो सच में नित्य अनुभूत वस्तु है तो भी आश्चर्य होता है। हमेशा अपन चेक कराते हैं, ब्लड चेक, लेकिन आप स्वभाव की सामर्थ्य को तो देखो। यहाँ तो आप कह देते हो कि आपका बेटा क्यों बिगड़ गया, बोले सब ठीक है, वो सोसाइटी में एक खराब लड़का आया तो बिगड़ गया है, जमाना खराब हो गया, टीवी देख के बिगड़ गया, मोबाइल देख के बिगड़ गया, ये देख के, जो बिगड़ना था चाहता था वो ही बिगड़ा, ऐसा समझो। जो बिगड़ना नहीं चाहता था अगर स्वभाव पर टिका होता तो नहीं बिगड़ता। इतने से रक्त के कण के एक छोटे से परमाणु में ताकत है कि उसके आजू बाजू इर्द गिर्द कितनी सारी चीजें रहती हैं, लेकिन वो अपना काम कर लेता है। लाखों की संख्या में आरबीसी हैं, लाखों की संख्या में डब्ल्यूबीसी हैं, हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट्स है, और ना जाने क्या कई 4 चीजों के नाम तो मुझे याद आ रहे हैं। बाकी तो उसकी लंबी लिस्ट आती तो अपने समझ में नहीं आता है, इतना सब कुछ था, हम तो कुछ समझ ही नहीं रहे थे। हाँ, ये वस्तु, ये स्वरूप की सामर्थ्य है भाई साहब। ये किसकी सामर्थ्य है? तुमने संयोगों को जबरदस्ती बलवान बना दिया। संयोग बलवान थे ही नहीं। इस जगत में सर्वसत्ववान अगर कोई वस्तु है तो वो है स्वभाव। जिसको इसका स्वीकार है उसके आगे संयोग हाथ जोड़ लेते, भाई हम सबका कर सकते हैं, इनके ऊपर हमारा बस नहीं चल पाता। समझ में आएगी नहीं? लेकिन अधिकतर जगत रीढ़ वगैरह का हो गया, संयोग को का जोड़ दे दिया, मतलब अपनी बैकबोन निकाल दी, अब निढाल हो गया। अब अगर बैकबोन निकाल दो या उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो क्या होगा कि अपने दम पे खड़ा नहीं हो सकता, हमेशा उसे क्या रहेगा, स्ट्रेचर की जरूरत होगी। सारा जगत स्ट्रेचर पर है। क्या बोला? पूरी दुनिया स्ट्रेचर पर है, पूरी दुनिया सपोर्टिंग सिस्टम पे चल रही, क्योंकि हम लोग स्वभाव को महिमाशाली नहीं मानते। ये मिला तो अच्छा, ये गया तो बुरा, इसका संयोग होवे तो अच्छा, इसका संयोग जाए तो बुरा, इसके कारण ऐसा हो रहा, उसके कारण वैसा हो रहा, ये मेरे सुख चैन को ले रहा है, ये मुझे सुखी कर रहा है। ओ हो प्रभु, थोड़ा विचार कर, थोड़ा विचार कर। स्वभाव की सामर्थ्य को समझ। अन्योन्यम पविसंता, कि जो रागादि भाव तेरे अंदर में हैं, तेरे अंदर में होते हुए भी तेरे क्षेत्रों में पैदा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो तेरे रूप होते नहीं है। हाँ, જ્યાં જ્યાં રાગ છે ત્યાં ત્યાં જીવ છે। સાચું કે ખોટું? સાચું, ખોટું નહીં। કેમ કે શાસ્ત્રમાં કીધેલ છે કે એક ક્ષેત્રાવગાય સંબંધ છે, પણ જે રાગ છે એ જીવ છે। બોલે ના, નહીં। કેમ? કેમ કે તાદાત્મ્ય સંબંધ નથી। એ ટીકામાં આવ્યું, टीका में लाइन आई। टीका में देखो, मैं आपको पंक्ति पढ़ के बता देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। 57 की टीका देखो, 112 पेज नंबर हो गया साहब। अपूर्व भाई देखो, चाहे परमानेंट मार्कर भी हो, संयोग तो चले ही जाता। संयोग है ना, संयोग, वो चाहे टेम्पररी मार्कर से बना हो चाहे परमानेंट। इतने आश्चर्य से मत देखो हमारी आपस की बात। कुछ नहीं, इसमें क्या हुआ था, भूल से परमानेंट मार्कर से लिखा गया था, तो 3-4 दिन से मिट ही नहीं रहा था, बराबर। लेकिन लिखा गया था ना, मतलब क्या हुआ था, संयोग हुआ था। अब संयोग कैसा भी हो, कुछ संयोग होते हैं हवा के झोंके जैसे होते हैं, कुछ थोड़े जिद्दी टाइप के होते हैं, चिपक जाते सो चिपक जाते, लेकिन कितना भी चिपकाओ आखिर में तो जाते ही। ये दृष्टि कोई भी हो, कर्म का उदय हो, रागादि भाव हो, गुणस्थान आदि भाव हो,
ये आपको एकदम चिपके हुए दिखाई देंगे, थोड़ा आपको लगे ये तो परमानेंट है, ये तो इस पूरे बोर्ड को खराब कर दिया है। बोर्ड तो निर्मल ही था, है और रहेगा। समझ में आया कि नहीं? बोर्ड कैसा था? निर्मल ही था, और उसकी निर्मलता ने ही उस निर्मलता को प्रकट किया। मलिनता ने निर्मलता को प्रकट किया क्या? बोलो, समझे कि नहीं समझे? है? मलिनता निर्मलता को नहीं प्रकट करती है, निर्मलता निर्मलता को प्रकट करती है। ऐसे ही रागादि भाव शुद्धता को नहीं प्रदान करते, शुद्धता से शुद्धता प्रकट होती है। तो मैं ये 29 भावों के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है कि मेहरबानी करके हमसे जाओ, नहीं जरूरत। वो कहेंगे क्यों हाथ जोड़ते हो? मुझे मेरे के सामने हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, अपनी दृष्टि अपने में जोड़ लो, हम तो वैसे ही बाहर। समझ में आया क्या क्या बोला है? आप किसी के सामने हाथ पैर मत जोड़ो। हे वर्ण तू मुझे छोड़ के चला जा, हे रस तू मुझे छोड़ के चला जा, हे गुणस्थान, हे राग, हे मोह, दया करो, कितना अटकाओगे, कितना भटकाओगे, तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। हाथ जोड़ते हैं। भगवान कहेंगे भले मानस, क्यों अपनी फजीयत कराता है? किसी के सामने क्यों हाथ जोड़ता है? प्रभु कह रहे कि तू अपनी दृष्टि अपने से जोड़ ले, और जैसे ही तू अपनी दृष्टि अपने से जोड़ेगा तो एक बात बिल्कुल तय हो जाएगी कि ये भाव तेरे अंदर थे ही नहीं, क्योंकि शुद्धता से शुद्धता प्रकट होगी, अशुद्धता की दृष्टि से शुद्धता प्रकट होगी। ये बोर्ड की सफेदी ने उसे सफेद किया, साबुन सोडे ने सफेद नहीं किया उसे। वो तो था ही। अगर साबुन सोडे से होता तो कोयले को साफ करके बता दो, लगाओ घिस घिस के। कोयला चला जाएगा, उसका कण कण बिखर जाएगा, लेकिन रहेगा कैसा? अब ये जीव जब विकार होता है तो हम अपने आप को कोयला समझ लेते हैं, जबकि प्रभु कह रहे हैं कि विकारों के बीच में भी तू स्फटिक है। तो विकारों के हाथ पर जोड़ता क्यों है? उसकी दृष्टि करता क्यों? ओहो, जैसे इस बोर्ड की गंदगी की दशा में भी प्रतीति में ये था कि भले ही इस पे परमानेंट मार्कर से कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन ये इसका स्वभाव नहीं है। और जैसे ही ये प्रतीति में था तो उद्यम हुआ, और उद्यम हुआ तो साथ बराबर कहना है। इतना तो अपन ने बाकी रखा है गाथा श्लोक नंबर, क्योंकि लिए सहयोगी है, चाहे तो वो भी मिट जाएगा, क्योंकि वो भी क्या है? संयोग है। निर्मल पर्याय समझ लो ये। विकारी पर्याय चली गई, अब निर्मल पर्याय रह गई है जो बाधक नहीं बनती है, लेकिन पूर्ण प्रभुता के बाहर है। ये भी क्या है? पूर्ण प्रभुता के बाहर, क्योंकि संयोग को ना छुए ऐसा स्वभाव होता है। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? देखो है ना, तो अभी बात कर रहे हैं राग आदि की लाइन को पढ़ते हैं अपन। जैसे देखो यहाँ पहले क्या था? जल दूध, यहाँ से अपन पढ़ना चालू करते हैं 111 पेज से। जेम जल मिश्रित दूध नो जड़ साते परस्पर अवगाह स्वरूप संबंध होवा छता स्वलक्षण भूत जे दूध पणु ते बड़े व्याप्त होवाने लीधे दूध जड़थी अधिक पणे प्रतीत थाय छे। बराबर क्या बोला? यहाँ एक क्षेत्रावगाह संबंध का एग्जाम्पल चल रहा है, लेकिन वहां पे भी किसकी अधिकता है? उपयोग की अधिकता। एक क्षेत्रावगाह रहते हुए भी उपयोग अधिक। अब आगे जेवो, अब बीजा नंबर जेवो अग्निनो 112 जेवो अग्निनो उष्णता साथे तादात्म्य रूप संबंध छे।
તેવો જળ સાથે દૂધનો સંબંધ નહીં હોવાથી નિશ્ચયથી જળ દૂધનું નથી. बराबर. दूध पानी एक क्षेत्रावकाश संबंध, अग्नि उष्णता तादात्म्य संबंध. तो जैसे किसी हंस के द्वारा दूध और पानी को अलग अलग किया गया है, जाता है और जाएगा. बराबर. क्या बोला? जैसे किसी हंस के द्वारा दूध पानी को अलग अलग किया गया था, किया जाता है और किया जाता रहेगा. ऐसे ही जगत में ऐसा कोई मशीन, ऐसा कोई पशु, ऐसी कोई विधि खोज लो जिससे अग्नि में से उष्णता अलग की जा सके. समझे कि नहीं? मुसलमानों के यहाँ फैसिलिटी है. वो कई बार जब दो जग का वर्णन करते ना, दो जग का, तो उसमें दो जग में ठंडी आग मिलती. मैंने एक बार, मेरा मित्र था, थोड़ा मजाक किया, मैंने पढ़ा है उसका वर्णन थोड़ा उनके प्रमाण. मैंने तुम्हारे यहाँ बाकी सब तो ठीक है, लगभग लगभग सेम है, ज़्यादा चेंज नहीं है. तुम लोगों में से कई लोग जाएंगे भी, तो अगली बार जब जाओ जरा ठंडी आग का सैंपल लेके आ जाओ. बाकी सब समझ में आता है, ये ठंडी आग का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ में नहीं आता. वहाँ पे है, लेकिन उनके कुरान में ऐसा लिखा है. दोजक का वर्णन है तो नरक का वर्णन. बाकी सब लगभग अपने यहाँ जैसा है. कमारा काटी, अग्नि में जलाना, तेल में वो करना, वो सब सेम है. एक ही चीज़ अलग मिलेगी. कौन सी? मैंने कहा तुम लोग कहीं जाओगे ही जाओगे, तुम जाओगे ऐसा तो नहीं कहा, नहीं तो मित्र नहीं रहता. लेकिन तुम में से कई तो होंगे ऐसे जो जाएंगे. बराबर. अब जब जाएंगे तो एक रिक्वेस्ट है कि वहां जाओ तो क्या कराना, थोड़ा ठंडी आग का सैंपल ले आना. बाकी सब दिमाग में बैठता है प्लस माइनस करके, ये नहीं बैठता कि ठंडी आग क्या होती है. न्याय नहीं है. ये यहाँ कह रहे कि भाई जैसे किसी विधि से दूध और पानी को अलग किया जा सकता है एक क्षेत्र में रहते हुए भी, वैसे ही क्या किसी विधि से अग्नि और उष्णता को अलग किया जा सकता है? तो अग्नि और उष्णता भी एक क्षेत्र में रह रही, दूध पानी भी एक क्षेत्र में रह रहा. तो दोनों के बीच में अंतर क्या कि अग्नि और दूध और पानी एक क्षेत्र में रह रहे हैं लेकिन तादात्म्य में नहीं. और अग्नि और उष्णता क्या है? एक क्षेत्र में है लेकिन तादात्म्य. यानी सिद्धांत क्या निकला? जो तादात्म्य से होता है वो अलग नहीं, और जो एक क्षेत्र में होता है वो अलग हो सकता है. अब सिद्धांत आपको बोलना है देखे बिना. भाई 2 मिनट देख लो, फिर बाद में बोलना. चलो देख लो, अब आगे सिद्धांत पढ़ो, फिर उसके अब ये दोनों चीज़ों को जीव पर घटित करके बताओ. जीव का किसके साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध है और किसके साथ तादात्म्य संबंध है? बोलो. तो ये थोड़ी शांति रखो, सबको पढ़ लेने दो, पेपर मत फोड़ो. पढ़ लिया? हाँ. अब बताओ कौन बताएगा? कौन बताएगा अभी? कि मुझे ही पूछना पड़ेगा है ना? कोई खुद स्वेच्छा से बोलने के लिए तैयार हो तो बहुत ज्यादा बढ़िया. बोलो बोलो बोलो. जीव का रागादि भावों के साथ जो है एक क्षेत्र वाला संबंध है. बराबर. और स्वभाव के साथ जो है तादात्म्य. हाँ, वेरी गुड. रागादि भावों के साथ में कौन सा संबंध है? एक क्षेत्र. एक क्षेत्रावकाश संबंध मतलब एक क्षेत्र में जैसे दूध पानी, लेकिन एक क्षेत्रावकाश संबंध होने पर भी आत्मा उतना ही है जितना राग है. क्या बोले? नहीं,
आत्मा उपयोग गुण से अधिक है। जैसे दूध और पानी एक जगह हैं, बराबर, तो दूध और पानी एक जगह, क्या दूध उतना ही है जितना पानी? बोले नहीं, दूध उतने होने पर भी सत्व से अधिक है। पानी में सत्व नहीं होता और दूध में क्या है? सत्व। ऐसे ही आत्मा जहाँ राग है और जहाँ स्वभाव यानी ज्ञान है, तो राग और ज्ञान दोनों एक जगह रह रहे हैं, एक क्षेत्रावकाश रूप से। तो क्या जितना राग उतना ज्ञान? नहीं, ज्ञान तादात्म्य से है और राग संयोग से। ज्ञान कैसा है? तादात्म्य से है और राग संयोग से है। संयोग से जो भी है वो नष्ट हो जाएगा, स्वभाव से जो है वो नष्ट नहीं। जैसे इस बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा है वो मिट जाएगा, क्योंकि वो लिखा हुआ संयोग से है। लेकिन बोर्ड की सफेदी वो संयोग से नहीं है, वो कैसी है? तादात्म्य से, इसलिए वो नहीं मिटी। बोर्ड जब तक बोर्ड रूप रहेगा तब तक सफेद है। अब आप उसको जला दो, कर दो, तो बोर्ड ही नहीं रहा। अब बोर्ड ही नहीं रहा तो फिर उसकी अवस्था भी चली गई। लेकिन बोर्ड रूप से अगर रहेगा, उसका टुकड़ा टुकड़ा भी हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए उसके, तो भी वो सफेदी उसकी बनी रहेगी। बराबर, आत्मा का रागादि के साथ तादात्म्य संबंध नहीं। अगर मान लें तादात्म्य संबंध तो क्या दिक्कत आएगी? क्या दिक्कत आएगी प्रशांत भाई? अभाव नहीं होगा, सीधी सी बात। और इससे क्या बड़ा आसमान टूट पड़ेगा? नहीं टूट पड़ेगा आसमान, अरे पूरा टूट पड़ेगा भैया। सब मोक्ष की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी, हमारा पूरा मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा। ये राग को अपना मानना मतलब जैन धर्म को खत्म करना है। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। अब लोगों को बड़ा लगता है, अपेक्षा लगा देते हैं, ठीक है एक अपेक्षा से राग मेरा है, एक अपेक्षा से नहीं है, ऐसे कह के वो मेरा है पे ज्यादा जोर दे देते हैं। भाई बड़ी गहरी बात कह रहा हूं। अगर राग मेरा हो जाए तो ज्ञान भाड़ुआत हो जाएगा। अगर राग मेरा हो जाए तो ज्ञान क्या हो जाएगा? भाड़ुआत हो जाएगा। और ज्ञान भाड़ुआत हो गया तो हम भाड़े के सिद्ध बनेंगे, हैं? आएगी नहीं आई? हमारी सिद्ध दशा भी कैसे होगी? किराए की होगी, उधार की होगी। अब बोलो, उधार का तो हम कुछ नहीं लेना चाहते, तो क्या सिद्ध अवस्था उधार की ले लेंगे? लेकिन हम कई बार जब ये कहते हैं, हमें बिल्कुल भी भान नहीं होता कि मेरा राग, मेरा मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे मान आ रहा है, तो मैं ही क्रोध, मैं ही मान, मैं ही लोभ, मैं ही माया, मैं ही भोग, मैं ही विकार, मैं ही पर का आकर्षण। ये भी मैं पना इतना हावी हो जाता है उसमें कि ये मैं नहीं, मेरा नहीं, ख्याल में नहीं आता। 1000 बार मैं ये बात कह चुका हूं और लाखों बार कहनी पड़े तो कहूंगा कि भाई साहब, जिस क्षण आपको राग हो रहे हैं उसको राग को हटाने की कोशिश मत करो, उसमें मैं मेरा पना हटा दो, राग अपने आप हट जाएगा। बहुत सीधी सी बात है, लेकिन एंड टाइम पे क्लिक होना मुश्किल। इसने मुझे गुस्सा दिला दिया, गुस्सा आता है तो मुझे कंट्रोल, किसको किसको गुस्सा आया? मुझे है, मतलब अब ये तू है क्या लगा यहां पर? ये मैं नहीं, ये मेरा। कोई भी उन्माद चढ़ जाए इसके माथे पर, क्रोध का उन्माद हो, काम का उन्माद हो, धन का उन्माद हो, लोभ का उन्माद हो, ऐसा माद चढ़ता है इसके दिमाग पे कि इसके परे कुछ दिखता नहीं। धन का उन्माद पड़े तो सुबह से पैसा, दोपहर पैसा, जीवन पैसा, पैसा पैसा पैसा, उन्माद। धर्मी नहीं है, उन्मादी, उसको कुछ दिख नहीं रहा। जैसे ये बीमारी बढ़े, जैसे ये बीमारी बढ़े, ओ हो हाजिर करो। ये जो धन कमाने का भाव हो रहा है, ये क्या है? मैं नहीं, मेरा।
हटाने की जिद मत करो, हटाने में कुछ नहीं होगा, हटाने के उपाय से हटता नहीं। ये समझो, अंधेरे को भगाने के लिए अंधेरे में कुछ नहीं किया जाता। अंधेरे को भगाने के लिए अंधेरे में कुछ नहीं किया जा सकता। कर क्या सकते हो मुझे बताओ? अंधेरे में उजाले के लिए प्रयास करो। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये कहकर मैं तो ज्ञानमयी हूं, चैतन्य ज्योति हूं, रस से भरा हुआ हूं, जड़ता का रस मेरे अंदर आया नहीं, ये भाव अंदर में लाओगे, ऑटोमेटिकली सारे उन्माद दूर हो जाएंगे। बड़ा सीधा सीधा सा उपाय है, लेकिन व्यक्ति को बैठता नहीं। हम क्या करें, बस इतनी सी समस्या है। सब बाहर की बात है। उपचार के नाम पे भक्ति की कोई बात बोल दो बैठ जाएगी, बाहर के व्रत की कोई बात बोल दो बैठ जाएगी, 6 गांव की परिक्रमा बोल दो बैठ जाएगी, नवाणु यात्रा बोल दो बैठ, कुछ भी बोल दो वो बैठ जाते हैं। हाँ ये ठीक है, ये कर देंगे, ये कर देंगे। और ऐसी भी कोई ऐसे में कोई ज्योतिष वास्तु की विधि बोल दे तो वो भी बैठ जाएगी। खुद का क्रोध है और हटाएगा रत्नों के द्वारा, अंगूठी बदल के, हैं, कपड़े बदल कर, घर का इंटीरियर बदल कर। घर में बहुत झगड़ा होता है, घर में बहुत झगड़ा होता है, क्या करो साहब? इस दीवार को तोड़वा के इस दीवार में करवा दो, इस दीवार का रंग बदल, खिड़की वहां से निकलवा दो, दरवाजा यहां से करवा दो, तिजोरी यहाँ। अरे रे 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 रे, खुद के अंदर में क्रोध का ताइफा चल रहा है और घर का इंटीरियर बदल रहा है। मूर्ख, प्रॉब्लम हो रही अंदर में, उपाय कर रहा बाहर। पित्ताशय की किडनी और आंखें धो रहा है। पित्ताशय में पथरी हो गई है और क्या धो रहा है? आंखें धो रहा है। कान की मेल निकाल दे तो थोड़ी पित्ताशय की पथरी निकल जाएगी, स्टोन पथरी। मूर्खों को समझ में नहीं आता। और वो कहते नया विज्ञान है साहब, द्वादशांग में भी आया है। हाँ आया है, द्वादशांग में ये पहले नंबर आया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। पहले ये समझ, बाकी ज्ञान बाद में समझ। वास्तु दोष को दोष गिनता है, विभाव के दोष को दोष नहीं गिनता, वेद ज्ञान के अभाव को दोष नहीं गिनता है। कहां बुद्धि घास चरने जाती। इसलिए बार बार जैसे ही अगर वो जो दुकान तोड़वाने की बजाय, घर का इंटीरियर चेंज करवाने की बजाय मेरी मफत की लेकिन करोड़ों की सलाह ली होती, मत देना फीस, मुझे नहीं मांगूंगा, और तुम्हारा क्रोध अटक जाए तो हमसे बोल दें। हो नहीं सकता। जो वेद ज्ञान का प्रयोग कर ले वो क्रोधी हो नहीं सकता, और जो क्रोध में पड़ा हुआ है वो वेद ज्ञान कर नहीं रहा है। लेकिन हम लोगों को क्या, कषायों में कुछ रखना है कुछ छोड़ना है। क्रोध के मैनेजमेंट की तो सब बात करेंगे, लोभ के मैनेजमेंट की कोई बात नहीं करेगा। वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसलिए डर लगता है जिनवाणी से। अरे जिनवाणी ज़्यादा अच्छी लगने लगी और क्रोध तो गया तो ठीक, लेकिन पैसे कमाने के भाव ना हो, घूमने फिरने के भाव ना हो, तो हमारा तो जीवन नीरस हो जाएगा है। ऐसा लोग समझते हैं। प्रभु, मुंह के कारण जहां रस नहीं है वहां रस प्रतीत हो रहा। कुत्ता हड्डी चबा रहा, आगे बोलो बोलो, ये तो वैदेही ने भी बोला था है, क्या बोला था मोक्षमार्ग प्रकाशक में? हाँ हड्डी, ये उसका भी प्रोजेक्ट कोई हुआ था ना, दृष्टांत सिद्धांत, उसमें वैदेही ने भी यही पॉइंट रखा था है। अरे जिन जिन ने भी थैंक यू बोला था सबकी तरफ देख रहा हूं मैं है। जिन जिन ने भी लिखा था बहुत सरस, सबको देख रहा हूं कि बहुत सरस क्या सुधी रहे हो
है। चलो कोई बात नहीं, मैं आदी हूँ इस चीज का, कोई बात नहीं है। बस मैं इस आदि को अंत नहीं बनने देना चाहता, इसीलिए प्रयास करता हूँ। देखो आपको सिद्धांत दृष्टांत में बोला था, जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, हड्डी में तो स्वाद नहीं, बराबर। अब वो हड्डी तो नीरस, लेकिन उसके मसूड़े ही छिलकर जो खून आता है उसका स्वाद आता है। ऐसे ही विषयों में स्वाद नहीं है, धन वैभव में स्वाद नहीं है, लेकिन जब उनको हम करते हैं तो हमारा ही राग हमें आनंदित करता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन जैसे अगर वो कुत्ता ज्यादा समय तक हड्डी चबाए तो हड्डी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मसूड़े किसके खराब होंगे? राग आदि में पड़ा रहे तो राग आदि का क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तेल। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए बात, जिसने राग को स्वभाव मान लिया उसने मोक्ष अवस्था का नाश कर दिया। और मोक्ष का नाश, मोक्ष मार्ग का नाश, और मोक्ष और मोक्ष मार्ग हटा दो तो जैन धर्म का नाश। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? जिसने राग को अपना स्वभाव मान लिया उसने किसका नाश कर दिया? मोक्ष का। और जिसने मोक्ष का नाश कर दिया मोक्ष मार्ग का नाश कर दिया। और मोक्ष मार्ग और मोक्ष के सिवा जैन धर्म में कुछ है क्या? नहीं है। इसीलिए राग आदि भाव हो गए, क्रोधादि भाव हो गए, मानादि भाव हो गए, किसी भी प्रकार के भाव हो गए, आपको जोर किस पे देना है? ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं, मेरे लिए सुखदायक नहीं, मेरे लिए दुखदायक नहीं, मेरे से भिन्न है, पर हो रहे हैं एक क्षेत्रावकाय रूप से, बात अलग है, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं, क्योंकि मैं उपयोग गुण से इससे अधिक। और वो उपयोग गुण क्या है? जानने की क्षमता। राग को मैं जान सकता हूं, लेकिन राग अपने आप को नहीं जान सकता, बस यही अंतर। क्या अधिक है? क्या अधिक है? कि मैं जहां ज्ञान वहीं राग, लेकिन मेरा गुण अधिक है। कौन सा? उपयोग। मतलब क्या? कि राग अपने आप को नहीं जानता, लेकिन मैं राग को जानता। यही अधिकता है। तो जो अधिक है वो मेरा। जैसे व्यापार का सिंपल है ना, आप किसी भी दुकानदार के पास जाओ, बोलते ये कितने का पड़ा? साहब बोलेगी कि 150 रुपए का। अपन ने कहा 100 रुपए। तो 100 की तो हमको घर में ही पड़ा है। अब घर में पड़ा है, उसने क्या कीमत बता दी? खरीदी मूल्य, क्रय मूल्य, बराबर। अब इससे अधिक जो होगा वो मेरी जेब में जाएगा। ये 100 अगर आप मुझे दोगे तो मेरे जेब में कुछ नहीं आएगा। 10-5 रुपए ज्यादा दोगे तो वो जो अधिक है वो मेरा, बाकी तो सब जहां से आया वहीं गया। बोलो क्लियर है ना? ऐसा व्यापार भी करो कि जो अधिक है ना वो राग में भी जड़ता है, वो मेरी नहीं है, वो तो गई। जो उपयोग की अधिकता है वो मेरा। और व्यापारी को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में होता है? अधिक में ही होता है। बाकी तो ठीक है, बाकी तो मजदूरी। और सही बात भी है, 100 की चीज लाओ और 100 की बेचो, कुछ जेब में ना आए तो मजदूरी क्यों करे? रस किस में? व्यापारी को अधिक में ही है, और होना भी चाहिए। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है ही। है वणिक ब्लड हमारे अंदर में बह रहा है, मेरे अंदर में भी बह रहा है। समझ आया कि नहीं आया? तो हमारा रस किस में होगा? कुछ चेंज नहीं करना है, दृष्टि चेंज करनी है। जैसे व्यापार में आपकी दृष्टि जो अधिक था उस पर ही थी, ऐसे ही स्वभाव में साधना में भी आपकी दृष्टि किस पर होनी चाहिए? जो उपयोग गुण की अधिकता है वो मैं हूं। राग भी है, ज्ञान भी है,
क्रोध भी है, मान भी है, लेकिन राग क्रोध मान इनमें अपना ज्ञान नहीं है और ज्ञान में अपना ज्ञान है। मतलब राग क्रोध मान एक दूसरे को नहीं जान रहे, लेकिन ज्ञान ज्ञान को जान रहा, और ज्ञान को ही नहीं, क्रोध मान माया को भी ये ज्ञान जान रहा। तो ये ज्ञान अधिक है। कौन अधिक है? जो अधिक है वो मेरा, वो मेरा। इतना है आप बता रहे, ठीक है ना। हाँ चलो अगली गाथा देखते हैं। तो फिर हवे बड़ी 112 हवे बड़ी कोई पूछे कि आ रीते तो व्यवहार ने અને નિશ્ચય ને એમાં વિરોધ આવે કે નહીં આવે? એક બાજુ કહો છો જીવના, એક બાજુ કહો છો પરના, एक बाजू को उपयोग थी अधिक है, तो निश्चय और व्यवहार में विरोध आता है। एक तरफ कहते हैं जीव के हैं और एक तरफ कहते हैं जीव के नहीं, और ये सत्य बात है। जिनवाणी को समझने में अगर आपको परंपरा का ज्ञान ना होना, ये सूक्ष्मता, तो आप 100% कंफ्यूज होंगे। देखो तत्वार सूत्र कोई दूसरा भी पढ़ सकता है, अजैन भी पढ़ सकता है, द्रव्य संग्रह अजैन भी पढ़ सकता है, क्योंकि उसमें जितना लिखा है उतना ही समझना है। क्या बोला? सिद्ध इवन देन करुणानियोग के ग्रंथ है ना, जो सूक्ष्म में सूक्ष्म, उसमें भी यही बात है, कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, जितना लिखा है उतना ही समझना। लेकिन समय सार में परंपरा जरूरी है, क्योंकि इसमें लिखा थोड़ा है और समझना, ये 2 पंक्तियों के बीच में बहुत कुछ लिखा होता है उसमें, इसकी ये अपेक्षा, उसकी वो, परंपरा के बिना है, उचित संयोग और गुरु के समागम के बिना, जिसे जैन धर्म का मर्म ख्याल में ना हो, उसके बिना अगर इसे पढ़ने जाओगे तो 100% भटक जाओगे। लेकिन ये भी बात है, समय सार को पढ़े बिना सत्य को समझ भी नहीं पाओगे, और अपने मन से समय सार का अर्थघटन करने जाओगे तो भी फंस जाओगे। समय सार को समझना है, समय सार की दृष्टि से समझना है, अपने मन की दृष्टि से नहीं। और कभी भी मैं एक बात कहता हूं, समय सार की गाथाओं को उड़ते उड़ते प्रयोग मत करना। कहीं की भी गाथा ली, कहीं पे भी प्रयोग कर दिया, ऐसा मजाक मत बनाना। समय सार बहुत गंभीरता, बहुत भाववाही ये ग्रंथ है, मोह को छिन्न भिन्न करने वाला है। आप मोह को बढ़ाने में प्रयोग मत करना। समझ में आया कि नहीं? समझ कि नहीं? देखो अब कहते हैं, अब ये बात सुनी तो उसको प्रश्न स्वाभाविक हुआ, तो इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? मेरा कहूँ कि पर का कहूँ, एक क्षण में कहते हो मेरा है, एक क्षण में कहते हो पर का है, हम तो कंफ्यूज। कोई एक बात कहो ना भाई, कोई मैथमेटिक का आंसर थोड़ी है कि एक ही आए। आप समझदार को समझना है तो अपने मनोभावों को समझो। मनोभावों, आपके मन में कभी स्थिरता होती है एक जगह में? व्यापार में बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़े बिना लाभ नहीं होगा, नहीं बढ़ेंगे तो ये समस्या है। एक क्षण में 1000 विचार आते कि नहीं आते? आप कोई एक करो, अब एक करो तो करना तो चाहते, लेकिन होए तो पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया है? मतलब ये अनेक हैं अपेक्षाएं, तो अनेक अपेक्षाओं को अनेक रूप समझने में भलाई है। अनेक अपेक्षाओं को एक रूप कर देना ये ठीक नहीं है। एक का आग्रह क्यों है इस तरीके का? एक कोई एक बात कहो, कोई एक बात कहो, एक हो तो एक कहेंगे, अनेक होगी तो अनेक। अगर ये 2 अपेक्षा है तो है, ये तो मूर्खता है? जैसे वो आता है ना, एक चुटकुला जैसा आता है कि एक बापू थे, बापू अपने गुजराती बापू, बराबर 5 साल पहले बोला कि भाई बापू उम्र कितनी है? बोले 35 साल। और 5 साल बाद मैंने फिर पूछा बापू उम्र कितनी? बोले 35 साल। अरे ये क्या हुआ? बोले ठाकुर की जवान, बोल दिया तो बोल दिया, अब बदलेगी नहीं है? चलेगा? 2 बोलना ठीक है कि एक बोलना ठीक है? अगर एक बोलना, सर्वथा एक बोलना ठीक है, तो 35 का वो 70 तक हो जाएगा, 70 ईयर्स का हो जाएगा, तो भी कितना रहेगा?
35 ही रहेगा। और अगर बदल रहा है तो बदलते हुए बोलना चाहिए कि भाई 35 साल एक दिन, 35 साल 2 दिन, चलो राउंड फिगर में रखो। जब 35 के 36 हो तो 36 तो बोलो, 36 से 37 तो बोलो। बहुत सारी माताओं बहनों ने भी ठाकुर वृत्ति अपना ली, पूछवानो नहीं જે થાય છે ભાઈ એ કહો, કાલના પરિવર્તન छिपावाથી કઈ એટલે બે વસ્તુ થઈ રહી છે માટે બે કહેવાય છે। નિશ્ચયથી આમ છે અને વ્યવહારથી આમ છે, એ બંને છે એટલા માટે બે રૂપે કહીએ છીએ। બે ના હોત તો બે ના का, दो चीजें हैं इसलिए दो कह रहे हैं, एक होती तो एक कहते हैं। अब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है तो उसे ब्लैक कहना या केवल व्हाइट कहना ये ठीक नहीं है ना, उसे ब्लैक एंड व्हाइट ही कहा जाएगा। नहीं कोई एक बात कहो, एक नहीं दो है तो दो ही कही जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? अब तुम विरोध लगता है तो तुम विरोध को सॉल्व करो, बात को मत बदलो। हम विरोध सॉल्व कर रहे हैं ना। वળી હવે પૂછે છે કે નિશ્ચય વ્યવહારને અને નિશ્ચયને વિરોધ આવે છે, तो अविरोध कई रीति कहवामा आवे, कैसे अविरोध कहने में आते हैं? हम दृष्टांत से तुम्हारा विरोध सॉल्व कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। चलो क्या कहते हैं? पत्ते मुस्तंतम पस्सी दूण लोगा बनंति व्यवहारी मुसदीसो पंथो नया पंथो मुसदे कोई पढ़ो। दृष्टांत की गाथा है, इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में। जब इतिहास में पहले इतने सब संसाधन कम्युनिकेशन नहीं थे, हाईवेज नहीं थे, बराबर आज का जो स्ट्रीट वे है वो भी उस समय का मेन वे जैसा कहा जाता था, बराबर ऐसे थे। तब यात्रियों का काफिला जाता था और जगह जगह पर डाकू होते थे। इनका एरिया तो पॉपुलर ही था, चंबल के डाकू पूरी दुनिया में विख्यात, बराबर। तो कहते क्या कि वो ये रास्ता लुटाता है, ऐसा व्यवहार चलता था। आजकल ऐसा कोई नहीं बोलता होगा ये रास्ता लुटाता है, मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ पर चोर डाकू किसी व्यापारी को, किसी व्यक्ति को लूट लें तो लुटता कौन था? व्यक्ति या व्यापारी। लेकिन कहा क्या जाता था कि रास्ता लूटता है, लुटाता है, ये रास्ता लुट जाता है। अब इसके कहने का क्या मतलब है कि इस रास्ते पर चलने वाले व्यापारियों के या व्यक्तियों के धन को चोर लूट कर ले जाते हैं। इतनी लंबी बात को कहने के लिए एक लाइन में शब्द बना दिया, कौन सा? रास्ता लुटता है। कभी कोई रास्ता लुटता है क्या? और रास्ता को लूटोगे तो क्या मिलेगा? ना मत। रास्ता को लूटोगे तो क्या मिलेगा? रास्ते को कोई लूट सकता है क्या? और लूट भी ले जाओ ईंट भर भर कर, ले जाओ मिट्टी भर भर कर, हैं? लूट कर क्या मिलेगा? यानी फैक्ट है कि रास्ता कभी लुटता नहीं है, रास्ते पर चलने वाले पथिक ही लुटते हैं, बराबर। तो भी पहले ऐसा व्यवहार कहा जाता था कि ये रास्ता लुटता है। आज भी एक व्यवहार है, ये एरिया खराब है। एरिया खराब होता है क्या? है?
खराब होता है क्या? खराब होता है। जैसी हवा पानी तुम्हारे एरिया में, वैसी हवा पानी उस एरिया में, जैसी मिट्टी ऑक्सीजन सब सेम टू सेम है। तो फिर ये क्यों कहते हो जुआपुर आएगा उस रास्ते से नहीं जाना है, दूसरे रास्ते से जाना? क्यों खराब बोला? एरिया खराब है। एरिया तो पैसे का पैसा है, उसमें रहने वाले व्यक्ति शायद कुछ खराब हो सकते हैं, लेकिन उनके कारण हम क्या कह देते हैं? एरिया खराब। और ये हमारी जनरलाइज करने की बड़ी पुरानी कुटेव है। कौन सी कुटेव? जनरलाइज करने की। गुजराती सारा होय, आ खराब होय, पहली जाति नातवाड़ा सारा होय, पहली नातवाड़ा खराब होय। आज एक कुटेव है जो कभी भी ऐसा व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जनरलाइज करके कभी बोलना ही नहीं चाहिए। मैं इस बात का बहुत ध्यान रखता हूँ और सबको रखना चाहिए। जब भी आप कोई चीज़ को किसी जाति के, समाज के, पंथ के विरुद्ध बोलते हो तो उसमें स्थित सारे ज्ञानियों के विरुद्ध हो गया, वो ऐसे सारे सज्जनों के विरुद्ध हो गए। बराबर क्या है? तो इस समय आपको इस परिस्थिति में नहीं उलझना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना? ये तो एक सहज नीति की बात कही, बोलने में बहुत सावधानी रखनी। तो ये तो दृष्टांत आपको ख्याल में आया कि जैसे पथ लूटाए छे पण पट खरेखर लूटातो નથી, પથિક જ લૂંટાય છે। બરાબર? પંથે મુસંતમ, पंथे એટલે રસ્તામાં, मुसंतम मतलब लुटाते हुए, पश्चिदूण देखकर, पथिकों को लुटते हुए देखकर। बराबर? लोग कहते हैं बढ़ंती व्यवहारी, व्यवहार से ऐसा कहते हैं। पथिक को लुटते हुए देखकर लोग ऐसा कहते हैं, मुस्सदी ऐसो पंथो, ये पथ क्या करता है? लुटता है। नए पंथो मतलब ये पंथ मुस्सदे कोई, इस पथ को कोई लूट सकता नहीं। पॉइंट समझना है? व्यवहार से ऐसा कहा जाता है ये रास्ता लुटाता है अथवा लूटता है, पर खरेखर ना रास्ते को कोई लूट पाया है ना कोई लूट सकता है, पथिक ही लूटते हैं। ऐसा दृष्टांत हुआ। सिद्धांत की चर्चा कल करेंगे।